औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के साथ हाज़िर हैं। एंड पर इसकी एक्सरसाइज 1.6 के आगे है रिव्यू एक्सरसाइज, जो हर चैप्टर की एक होती है। तो यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 जो है उसके साथ हम हाज़िर हैं। तो आज ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अंदर MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो वैसे जिसको ये चैप्टर पूरा आता है तो आसानी के साथ इसको कर लेता है। ये सारी जो इसके MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन है रिलेटेड है इस चैप्टर से, जो चैप्टर के अंदर हमने पूरा पढ़ा है। अगर चैप्टर अच्छे से आता है तो इस रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको नज़र आ रहे हैं इधर ऊपर के पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में से जो है वो करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ये MCQs दिए हुए हैं, 4 आंसर दिए हुए, इनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो पहला है जी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 व 1। ये एक ऑर्डर दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है 2 और 1। इसका देखें जी ऑर्डर क्या है, चेक करें। तो 2 और 1 ऑर्डर क्या होता है, जितनी इसके अंदर रॉज हैं और जितने इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो इसके अंदर रॉज कितनी हैं, 1, और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा भाई, इसका ऑर्डर है 2/1। पहले हमेशा रो को मेंशन किया जाता है और बाद में किसको, कॉलम के। तो इसमें 2/1 है, ए ही आंसर है इसका, ए वाला 2/1 इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है 2 स्क्वायर रूट 0 0 2 स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो भाइयों देखो ना, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। क्यों, ज़ीरो में सारे ज़ीरो होते हैं। यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पर जहाँ पे 2 स्क्वायर रूट आता है वहाँ पर 1 होना चाहिए, ये यूनिट भी नहीं है। स्केलर और सिंगुलर। अब स्केलर क्या होता है, जिसके अंदर ऐसा जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की एंट्री सेम हो। तो डायगोनल की एंट्रीज इसमें सेम है, दोनों 2 स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर क्या है, ये सी वाला स्केलर मैट्रिक्स। आगे आ जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 29 के ऊपर, विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका रॉज जिसमें और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, या 1/1 हो, या 2/2 हो, या 3/3। इनमें से आंसर देखते हैं। पहला है 2/2, तो बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा 1/2, ये तो नहीं हो सकता। तीसरा भी नहीं हो, डी वाला भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ए। इसके अंदर 2 ही रॉज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। पहले देखें इसके अंदर 3 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं। जब इसके कॉलम्स को कतारों में और कतारों को यानी कि रॉज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रॉज में चेंज करेंगे तो रॉज की तादाद 3 है, तो ऑटोमेटिक कॉलम्स की तादाद कितनी हो जाएगी, 3। और इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसके ट्रांसपोज का, इसका ऑर्डर जो है वो 3/2 है, लेकिन इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, 2/3। अर्जाइंट ऑफ अर्जाइंट इसका अर्जाइंट क्या है, तो अर्जाइंट के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर देखें 1 और -1 एक दूसरे की जगह पर चेंज होके आ जाएंगे और 2 और 0 की अलामत चेंज होगी। तो तो जो आंसर, जिस आंसर में -1 -2 0 और +1 होगा वो आंसर सही होगा। तो चेक करते हैं, ये पहला ही देखें, ए वाला इसका आंसर है, तो ये इसका अर्जाइंट है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ x y एंड 2 - 1 इज़। तो यहाँ पर देखें जी, इसका प्रोडक्ट हम लेके देख लेते हैं। तो x y यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास x और y आ रहा है, और इसके बाद अगर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, 2 और -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1y। तो इसका आंसर क्या होगा, जो 2x - y होगा ये इसका आंसर होगा। तो इसमें 2x - y वाला ऑप्शन सी ऑप्शन है, तो सी वाला इसका आंसर है। इफ़ डिटर्मिनेंट देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, 2 6 3 और x। वो कहता है x की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले हमने 2 और x मल्टीप्लाई होंगे, -6 3 क्या आ जाएगा, 18 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 18, और x इज इक्वल टू 18/2, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो ये 9 वाला जो आंसर है ये इसका ठीक आंसर होगा। और ये कौन से नंबर पे है, ए नंबर पे ही 9 आंसर है। इसके बाद आगे 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाइयों। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्वेश्चन आ रहा है x, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, -1
-2 और इसके बाद क्या आ रहा है 0 और इसके बाद क्या आ रहा है -1 और इज इक्वल टू 1 और इसके बाद 0 और फिर क्या आ रहा है 0 और फिर क्या आ रहा है 1। इसको सॉल्व करना है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 0 0 1 वैसे ही आएगा ये वाला और ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो -1 -2 0 और -1 आ जाएगा। इसको अगर नोट करें तो भाई कैसे नोट करेंगे 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1, तो 1 + 1 0 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +2 0 - 0 0 - 0 आ जाएगा और उसके बाद 1 माइनस माइनस क्या आएगा +1। तो इसका आंसर क्या बनता है x का हमारे पास 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये 0 और ये 2। इसमें कोई आंसर है हमारे पास जी 2 2 0 और 2 2 2 0 और 2 डी वाला ऑप्शन देखें तो ये डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जी कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको कंप्लीट करो। ये पहले 0 0 0 एक मैट्रिक्स दिया इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद 1 0 0 1 इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, तो यहाँ पर 1 1 है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ये तीसरा दिया हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकाल के दिखाएंगे, तो हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है -2 है 0 और -1, तो जब एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो कैसे निकालते होते हैं हमेशा याद रखें, उसके साइन तब्दील कर देते हैं, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस कर दें। तो ये -1 ये -2 है तो +2, ये 0 के साथ प्लस माइनस लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस के ही लिखते होते हैं। तो ये -1 है तो क्या रहेगा +1, तो ये हमारे पास इसके ब्रैकेट में यानी कि खाली जगह में आ जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद 4 नंबर पे है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो इसके अंदर हमारे पास जवाब में क्या लिखेंगे इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, एक 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है इज़ नॉट इक्वल टू। इसके बाद मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ सेम, ए और बी कब फाउंड होंगे ए जमा बी, तो दो मैट्रिक्स प्लस कब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, ये बात हमने पहले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हुई है। तो इसका आंसर क्या है ए इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ सेम, इनका ऑर्डर सेम होगा। इसके बाद छठा है जी अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स डैश मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, अगर इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो आपस में बराबर हों। तो ऐसा कौन सा ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो क्या कहलाता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसकी ब्रैकेट के अंदर या खाली जगह में क्या आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, आगे जो क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व होंगे तो उनको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इफ़ इफ़ मैट्रिक्स a + 3 4 6 b - 1 इज इक्वल टू -3 4 6 और 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। a और b की कीमत मालूम करनी है, हम यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखें इनको सॉल्व करते हैं, हमें पता हमने पहली बात पढ़ी थी इनके दरमियान में क्या आ रहा है बराबर, तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं जब हर करस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में बराबर होती है। तो a + 3 बराबर किसके होगा -3 के, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो a = -3, ये +3 है उधर जाके -3, तो a = क्या आ जाएगा -6। सेम इसी से निकालते हैं अगर, तो यहाँ पर b - 1 ये वाली वैल्यू जो है ये किसके बराबर आएगी इज क्या रहेगा 2 के, तो b = 2 + 1, तो b = क्या आ जाएगा +3। ये हमारे पास a और b का आंसर आ गया। तो समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको भी। अब देखें इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इफ़ ए बी, ये दो मैट्रिक्स दी हुए हैं देन फाइंड, इसके अंदर 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है जी 2a + 3b फाइंड करो, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 × a हमारे पास कितना है वो 2 × 3 1 और 0, और इसके बाद +3 × b की वैल्यू 5 -4 -2 और -1। देखें 2 इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक रियल वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई होती है, उसकी हर एलिमेंट से अलग मल्टीप्लाई होगी। तो 2 और 2 क्या हो गया 4 3 2 6 और 2 1 2 और 2 0 0। जब इसी तरह 3 भी मल्टीप्लाई होगा 5 3 15 -4 3 12, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा 3 2 6, और ये भी -3 1 क्या आ जाएगा 3। अब इनको जमा करते हैं 4 × 15 आ जाएगा, 6 -12 आ जाएगा, 2 -6 आ जाएगा, और 0 माइनस क्या आ जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे 15 और 4 ये हमारे पास क्या रहेगा 19, और 6 -12 हमारे पास क्या रहेगा -6, 2 -6 क्या रहेगा -4, और ये -3, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह इसका दूसरा ऑप्शन है कि -3a + 2b निकालो। अगर हमने ये निकालना है तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट करते हैं। -3a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 3 1 और 0। इसके बाद +2 × b की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस मैट्रिक्स की 5 -4 -2 और -1 है। तो बेटा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, -3 3 क्या रहेगा 9,
और ये -3 आ जाएगा और ये 0। इसके बाद क्या आएगा प्लस 5 2 क्या आ जाएगा 10 और ये क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा और इसके बाद -2 और 2 क्या आ जाएगा 4 और इसी तरह माइनस क्या आ जाएगा 2। अब इनको जमा करते हैं, प्लस करते हैं, -6 और प्लस क्या आ जाएगा 10 -9 -8 हो जाएगा, -3 -4 0 माइनस क्या आ जाएगा 2। इनको सॉल्व करके लिखते हैं, 10 में से 6 निकालेंगे 4, -9 और -8 -17 हो जाएगा। इसी तरह ये -7 आ जाएगा और ये -2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन जो हमने सॉल्व करना है वो हमारे पास क्या है जी, वो है -3 इंटू a प्लस 2b। तो यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। -3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 3 1 और 0। इसके बाद प्लस 2 इंटू बी हमारे पास कितना है 5 -4 -2 और -1। इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को, -3 इंटू यहाँ पर हमारे पास 2 3 1 और 0। इसके बाद प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 -4 2 क्या आ जाएगा 8 और -4 और -2 आ जाएगा। अब इनको -3 वैसे ही इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और प्लस क्या आ जाएगा 10 3 और -8 1 -4 और 0 माइनस क्या आ जाएगा 2। अब इसको -3 इंटू ये वाला सॉल्व करते हैं, 10 2 12 हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये -2। अब -3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 क्या रहेगा 36, लेकिन किसका माइनस का, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 क्या आ जाएगा 9, ये माइनस और माइनस भी प्लस हो जाएगा और 3 2 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट वाला है हमारे पास जी 2/3 इंटू 2a - 3b। अब सेम इसी तरह हमारे पास 2/3 को पहले बाहर रखते हैं इंटू 2 और साथ में a आ जाएगा। हमारे पास a की वैल्यूज़ क्या हैं 2 3 1 और 0। अब इसको के बाद क्या आ जाएगा -3 इंटू बी की वैल्यूज़ क्या हैं 5 -4 -2 और -1। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि आपको अब समझ तो आ गई होगी। तो 2/3 इंटू ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 क्या हो गया 4 3 2 6 2 1 2 और 2 0 0। इसी तरह -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 -4 3 12 और ये -3 2 6 और इसी तरह ये -3। अब इनको सॉल्व करते हैं 2/3 वैसे ही इंटू जब ये 4 -15 होगा तो माइनस का 11 आ गया। इसी तरह 6 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 तो 6 और जमा 12 जो है वो कितना हो जाएगा 18 और 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 प्लस क्या हो जाएगा 6 और वो क्या बन जाएगा 8। अब देखिए 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 क्या आ जाएगा 3। अब ये 2/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट के साथ। तो देखें यहाँ पर ये अंदर 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं, -11 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा -22 ओवर क्या आ जाएगा 3। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 क्या आ जाएगा 36 बटा क्या आ जाएगा 3। इसी तरह इससे मल्टी 8 2 क्या आ जाएगा 16 बटा क्या आ जाएगा 3। इसी तरह इससे मल्टी 3 2 6 बटा क्या आ जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लीजिएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ ये मैट्रिक्स प्लस x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है सारा। देखें ये मैट्रिक्स ही है, x फाइंड करना है तो क्या करेंगे x इधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये उधर 4 -2 -1 और -2 ये वाला मैट्रिक्स, ये इधर क्या हो रहा है प्लस और उधर जाके क्या रहेगा माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 1 3 और -3 इसकी वैल्यूज़ लिख दी। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -2 ये -2 -1 और माइनस क्या आ जाएगा 3 -2 और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 -2 और -1 क्या आ जाएगा -3। ये माइनस क्या बन जाएगा हमारे पास 4 और ये 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा भाई 1 बच जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ ए एंड बी, ए बी दिया हुआ है, प्रूव करो कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी बराबर नहीं है बी ए के। वैसे भी हमें पता है जनरली बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने साबित करना है तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए हमारे पास कितना है 0 1 2 और -3 और बी हमारे पास कितना है -3 4 5 और -2। इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये -3 0 क्या रहेगा 0 और इसी तरह +5 1 क्या रहेगा 5। फिर पहली रो दूसरे कॉलम से 4 0 0 और ये -2 आ जाएगा। फिर दूसरी रो पहले कॉलम से 3 2 6 लेकिन किसका माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया -5 3 क्या आ गया 15। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 2 क्या आ जाएगा 8 माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस और 3 2 क्या आ गया 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया 5 -2 और ये -21 और ये क्या आ जाएगा 14। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है भाई
वो हमने बी ए रखना है, बी ए निकालना है। तो पहले बी की वैल्यूज़ क्या है, -3, 4, 5 और -2, और इसके बाद ए की वैल्यूज़ हमारे पास 0, 1, 0, 1, 2 और -3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं भाई। देखें पहली रो पहले कॉलम से 3 और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 और प्लस 4 2 क्या आ जाएगा 8। पहली रो दूसरा कॉलम तो 3 1 3 लेकिन माइनस का, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 4 3 क्या आ गया 12। अब दूसरी रो पहला कॉलम 5 0 0 और -2 और 2 क्या रहेगा 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 1 5 और माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 3 2 6। सॉल्व करके इसका आंसर हमारे पास 8, ये -15, -4 और ये क्या आ गया 11, ये बी ए आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमारा क्या बनता है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, हैंस प्रूव दैट, क्योंकि दोनों का जवाब क्या है मुख्तलिफ आया है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और इफ़ ए एंड बी, ए भी दिया हुआ है देन वेरीफाई। इसमें दो हैं, पहला है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, ये वेरीफाई करो, और दूसरा है ए बी का इन्वर्स बराबर आता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो पहले हम पहला सॉल्व करते हैं, ये वाला ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी हमारे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी सॉल्व कर रहे हैं। ए बी हमारे पास कितना आ रहा है, तो ए पहले लिखते हैं 3 2 1 और -1, और फिर बी लिखते हैं 2 4 -3 -5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और -3 2 क्या आ जाएगा 6। इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम से 4 3 12 -5 2 क्या आ जाएगा 10। अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 1 2 और माइनस प्लस 3 1 3। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 1 4 माइनस प्लस और 5 1 क्या बन जाएगा 5। तो यहाँ पर 6 6 क्या हो जाएगा 0, 12 10 क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर ये 5 बन गया और ये क्या बन गया 9। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब देखें अब हमने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो देखें ए बी का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रॉस चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रॉस। तो यहाँ पर ये कॉलम 0 2 रॉ है तो 0 2 कॉलम बन गया, 5 और 9 दूसरा रॉ है तो 5 और 9 दूसरा कॉलम बन गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास पहले हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज निकालें। तो बी ट्रांसपोज देखें यहीं से अगर देखेंगे तो पहली रॉ चेंज इनटू द कॉलम 2 और 4 है तो ये 2 और 4 कॉलम बन जाएगा। -3 और -5 है तो -3 और -5 क्या हो जाएगा एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का ट्रांसपोज पहली रो 3 और 2 चेंज इनटू द कॉलम, तो ये पहला कॉलम 3 और 2 बन जाएगा। 1 और -1 दूसरा कॉलम बन जाएगा जो दूसरी रो थी। अब क्या करते हैं, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -3 4 और -5, दूसरा ए ट्रांसपोज कितना है 3 1 2 और -1। अब इसको चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 3 2 6 और -3 2 6। पहली रो दूसरा कॉलम 2 1 2 और प्लस 3 1 क्या आ जाएगा 3। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 3 12 -5 2 क्या आ जाएगा 10। इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 1 4 और प्लस 5 1 क्या बन जाएगा 5। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज चेक करें क्या आता है, 6 6 क्या हो गया 0, 2 + 3 क्या हो गया 5, 12 - 10 क्या हो गया 2 और ये 4 + 5 कितना हो गया 9। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या आई है राइट हैंड साइड। तो इसी तरह यानी कि हमारे पास ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आया किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये पहला जो इसके अंदर पार्ट था वो हमारा क्लियर हो गया, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, उसमें वो कहता है कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, ए बी तो हमें चाहिए ही है, तो ये हमारे पास ए बी आ गया। यहाँ तक वही सेम तरीक़ेकार है, सेम चीज़ है, इसको मैंने रेज नहीं किया, आप यहाँ तक देख लें, आपको समझ आई हुई होगी पिछले ही टॉपिक में। अब असल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी हमने निकाल लिया है, तो ए बी का इन्वर्स निकालते हैं। ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है इन्वर्स किसके बराबर होता है, किसी भी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स बराबर होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये ए बी है, तो सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होगा, -2 और 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 9 और 0 क्या जाएगा 0, -5 2 10। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो कितना आ गया -10। अब देखें अर्जेंट ऑफ ए बी हम निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाले जगह चेंज होगी इनकी प्रिंसिपल डायगोनल की, 9 इधर चला जाएगा 0 इधर, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनकी हम अलामत तब्दील करेंगे। प्लस का 2 था -2 हो गया, प्लस का 5 है तो माइनस का 5। अब देखें हमें पता है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा अर्जेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा ए बी का डिटर्मिनेंट। तो देखें अर्जेंट ऑफ ए बी कितना है 9 -2 -5 और 0
डिवाइडेड बाई क्या आ गया -10। तो ए बी का जो इन्वर्स हमारे पास आया है वो बराबर बना -1/10 इंटू क्या आएगा 9 -2 -5 और 0। अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ यहीं पर लिख दें। आगे हम जो काम करेंगे उसमें सेम इसके बराबर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया 9। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें पता है क्या काम है, वो है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले बी इन्वर्स निकालते हैं। तो बी ये हमारे पास मौजूद है, तो बी का सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ये 5 2 और -5 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 और -3, -4 इंटू -3 आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये -5 तो क्या रहेगा 10, माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस, 4 3 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी का डिटर्मिनेंट आ गया 2। अब अर्जाइंट ऑफ बी लेते हैं। तो अर्जाइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अर्जाइंट ऑफ बी यहाँ पर चेक करते हैं। ये -5 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। 4 जो है वो -4 हो जाएगा और -3 प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखें भाइयों, हमने अर्जाइंट भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो बी इन्वर्स है, यहीं पर बल्कि मैं लिख देता हूँ, बी इन्वर्स बराबर होगा अर्जाइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर अर्जाइंट ऑफ बी कितना निकाला है, -5 -4 3 और 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास बी का इन्वर्स हमने निकाल के रख लिया। अब ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए हमारे पास ये वाली वैल्यू है। सबसे पहले ए का क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए 3 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 इंटू -1 और माइनस ये 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, -3 और ये -2 बन गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, -5। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब अर्जाइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो अर्जाइंट ऑफ ए यहाँ पर इनकी जगह तब्दील करेंगे, -1 इधर चला जाएगा और 3 इधर। ये 2 और 1 की इलामत तब्दील करेंगे, 2 है तो -2, 1 है तो -1। अब देखें अर्जाइंट ऑफ ए भी आ गया। तो ए का इन्वर्स बराबर किसके होगा, अर्जाइंट ऑफ ए, यानी कि -1 -2 -1 और 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -5। अब हमने क्या निकालना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1/2 इंटू -5 -4 3 और 2। इसी तरह ये कितनी है, -1/5 इंटू -1 -2 -1 और 3। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है भाई, ये वैल्यू आई है जी ए इन्वर्स की। अब देखें बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, जब इसको सॉल्व करेंगे ये 1/2 और ये वाला -1/5 और ये 1/2 इकट्ठा करेंगे तो -1/5, तो क्या बन जाएगा 10। ये -5 -4 3 और 2 और दूसरा क्या है -1 -2 -1 और 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -1/10 वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं इसको बल्कि यहीं पे थोड़ी सी रह गया, इसको छोटा है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो -1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, -4 -1 क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। और इसके बाद जी पहली रो को दूसरे कॉलम से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 और फिर -4 3 क्या आ जाएगा 12। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम 3 1 3 लेकिन माइनस का तो -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 6 लेकिन माइनस का और प्लस 3 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1/10 इंटू 5 4 क्या आ जाएगा 9 10, ये क्या आ जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा -5 और ये क्या आ जाएगा 0। अगर इन दोनों को चेक करें तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आई है, राइट हैंड साइड। ये इसका आंसर था, ये बी इन्वर्स का, और ये वाला आंसर, दोनों को चेक करें। और दूसरा मकसद क्या बनता है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बराबर है कि इसके बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है सारी ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, बाकी सारी एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। तो अगर इस एक्सरसाइज में से या पूरे चैप्टर में से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में, पिछली किसी एक्सरसाइज में, पीछे किसी चैप्टर में या मैट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या ये मेरा जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियोज़ पसंद आई है, आ रही हैं, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।